तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं कल के मासिक परीक्षा के लिए। हाई स्कूल में जो आपका परीक्षा हो रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिंदी और संस्कृत का बहुत क्वेश्चन मिला था, काफ़ी लड़के कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो जिसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF ही चाहिए डायरेक्ट, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग जाकर देख लीजिएगा, कल वाला भी मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से फंस सकता है, इसको पहले देख लीजिए। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? 1.4 kg होता है, ठीक है ना। कभी कभी 1.2 kg से दे देता है 1.4 kg, तो ये भी ध्यान रखना। 1.2 kg से 1.4 kg भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसका आंसर C नंबर होगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रा क्या होता है? तो बाबू ओम मीटर होता है। ओम को S से सूचित करते हैं और मीटर को M से। तो ओम मीटर ऑप्शन नंबर D नंबर में दिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा का, ठीक है ना। अब आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बाबू चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना गया है। चांदी क्या होता है? AU होता है। चांदी क्या होता है? चांदी को हम लोग AU बोलते हैं, और ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक AU नहीं, AG होता है। AG, AU तो आपका सोना हो गया, AG होता है, ठीक है ना। AG आपका चांदी होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेक नामक वैज्ञानिक ने किया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा D नंबर वाला, ठीक है ना। छठा नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा, यानी कि N2 की जो मात्रा होती है ना, वो कितना होता है? 78% होती है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 के रूप में होता है। तो C नंबर वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य प्रकाश होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा स्रोत यही होता है, B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं, 9 का आंसर मिल जाएगा A नंबर, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर होती है। लीवर को कभी कभी ऑप्शन में यकृत भी दे देता है, हो सकता है फाइनल एग्जाम में यकृत नाम दे, ठीक है ना, क्योंकि लीवर इंग्लिश नेम है और यकृत हिंदी नाम है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ऑक्सीजन एक है तो एक हार्मोन होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और फाइनल एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तैयारी कराएंगे बहुत बढ़िया से। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मधुमेह होता है। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग पनपता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा अथवा ग्वाइटर होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका 14 का A नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है तंत्रिका, थोड़ा सा पर मिसप्रिंट हुआ। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? काफ़ी लोग नेफ्रॉन कहते हैं, लेकिन नेफ्रॉन होता है मानव में डायलिसिस है लिए, तो वहाँ पर नेफ्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका न्यूरॉन होना चाहिए, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग जो होता है, रंग यहाँ पर रंग है, ठीक है ना। पीला जो रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण ना मूत्र का रंग क्या होता है? पीला टाइप का होता है। कभी कभी आप बुखार में देखे होंगे कि आपका जो मूत्र होता है वो पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। आंसर आपका 17 का A नंबर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन होता है। हम लोगों की बात करें तो 72 बार प्रति मिनट होता है धड़कन, ठीक है ना, मनुष्य का। और चूहा का सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समयावधि संभव होंगे? तो सबसे पहले C5H12 ये हमारा पेंटेन है, इसका नाम है पेंटेन, और पेंटेन के 3 गो समयावधि होते हैं। और ब्यूटेन के कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो C5 है, यानी कि आपका क्या होगा? ये आपका पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या। काफ़ी लड़के इस क्वेश्चन को नहीं मतलब समझ कर इसको छोड़ देते हैं। गंधक को हम लोग क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। सल्फर, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। और सल्फर की परमाणु संख्या सल्फर यानी कि 16 होता है, तो हम लोग 16 पर टिक लगाएंगे, C नंबर, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है अधातुक ऑक्साइड होते हैं तो अम्लीय होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम धातु का, जिसका संकेत Al होता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर की निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, बाकी सब होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है तो आपका पोटेशियम नंबर 1 पर आता है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट अधातु है और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। 25 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? और धातु का नाम पूछा है तो आपका ब्रोमीन होगा। लेकिन अगर धातु का नाम पूछा, धातु अगर कहता ना धातु, तो धातु के लिए आपका पारा हो जाता, क्या हो जाता? पारा यानी कि मरकरी हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अधातु पूछा है तो ब्रोमीन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखो लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लिथियम यानी कि Li। पोटेशियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी मुलायम धातु होते हैं, काफ़ी मुलायम तत्व होते हैं इसलिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का pH मान क्या होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसमें 10 H2O होगा, वही आप लोग टिक लगा देना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। साइन आर बटे साइन आई नहीं, बल्कि साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखो फोकस दूरी अगर प्लस में दिया है, देखो आपको कितना दिया है वो मतलब नहीं है, बस देखना है चिन्ह का दिया है, चिन्ह प्लस में दिया है तो आपका होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन के प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रा होता है? डायऑप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रति मीटर के रूप में लिखते हैं, नहीं तो 1/m के भी रूप में लिखते हैं, किसी भी रूप में दे सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u और = 1/f होगा। अब देख लो कहाँ दिया है, देखो यही आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर पी की जगह पर एफ बना लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर सब्जेक्टिव वगैरह सब मिलेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये गेस क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए, ठीक है ना।